नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के बारे में। और अब तक जो अध्ययन कर चुके हैं वो हम अध्ययन कर चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की क्या स्थिति है। और उसमें हमने जाना कि रूस की जो पीछे हटती जो सैनिक हैं या सेना है, उन्होंने वहां पे क्या किया। जो इमारतें थी और जो फसल से भरे हुए जो खेत थे, उन सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, वहां पे खाद्यान्न की कमी हो गई और लगभग 30 लाख लोग वहां पे बेघर हो गए। एक तो ये स्थिति। दूसरा क्या था कि वहां पर जो अच्छे सेहत के जो मर्द थे, उनको सबको युद्ध में धकेल दिया, जिसकी वजह से कारखानों में क्या हो गई, मजदूरों की कमी हो गई। जब मजदूरों की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां का औद्योगिक विकास जो हो रहा था वह भी ठप हो गया। इसके अलावा हम बात करें, वहां पे जब खाद्यान्न की कमी हो, जो खाद्यान्न था उसको क्या किया जा रहा था, सैनिकों के लिए भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से जनता के अंदर खाद्यान्न की कमी हो गई, रोटी की कमी हो गई। और देखें तो 1916 तक आते आते तो ये हो गया कि वहां पर रोटी की जो दुकानें थी वहां पर आपस में दंगे होने लग गए। ये स्थिति थी पेट्रोग्राद जो फरवरी क्रांति हुई 1917 में, उससे पहले की। अब जब ये स्थिति है तो नेचुरल है कि कोई ना कोई क्रांति तो होनी ही है। और 1917 में फिर होती है फरवरी क्रांति। तो इसके बारे में हम जानते हैं। फरवरी क्रांति जो है पेट्रोग्राद की, इसके बारे में हम जानने से पहले पहले पेट्रोग्राद जो शहर है इसकी स्थिति देखते हैं। एक तो यह है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर था उसी का ये परिवर्तित नाम है पेट्रोग्राद। क्यों? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर का नाम है ये क्या था, जर्मन नाम था। इस वजह से रूसी लोगों ने क्या किया, ये जर्मन नाम होने के कारण इसको बदल के क्या कर दिया, पेट्रोग्राद कर दिया। पेट्रोग्राद जो शहर है उसकी स्थिति यदि हम मैप में देखें, यहाँ पे आपको हल्का सा ये मैप, जो वर्ल्ड का मैप हल्का सा लिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसी का लार्ज स्केल पे यहाँ पे अपने मैप लिया है कि यहाँ पे एक ये नेवा रिवर बहा करती है इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो शहर है पेट्रोग्राद शहर है, इसकी यदि हम बसावट देखें तो इसमें पहले से ही इस तरीके से बसावट है कि जो नेवा नदी बह रही है, नेवा नदी के राइट साइड में मतलब दाहिनी ओर, यहाँ पे तो क्या है, कारखाने हैं या औद्योगिक जो भी कारखाने हैं वो लगे हुए हैं। और जो मजदूर रहते हैं वो भी इधर ही रहते हैं, मतलब मजदूरों के लिए रिहायशी जो इलाके हैं वो भी इधर ही बने हुए हैं। और नदी के जो बाईं ओर है, यहाँ पे जितने भी जैसे राजा के महल हैं, ये सारे मतलब कौन कौन से, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें, वो सारी की सारी इसके बाईं तरफ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नदी का दायां और बायां कैसा होगा। आप यदि नदी की दिशा में आप चलते जाएं साथ साथ, तो आपका जो दाहिना है वही तो नदी का दाहिना होगा और जो आपका बायां है वही नदी का बायां होगा। तो यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स जो है और जो राजा का निवास है और सरकारी जितनी बिल्डिंग है वो सारी बाईं तरफ है। और यहाँ पे सारे मजदूर रहते हैं। होता क्या है कि मजदूरों के पास जब खाने की कमी हो जाती है और उनको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं होती है, तो वो 22 फरवरी को क्या करते हैं, इस नदी को क्रॉस करते हैं और यहाँ पर आके क्या करते हैं, प्रदर्शन करना प्रारंभ करते हैं। ये प्रदर्शन जो चल रहा था इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, महिलाएं कर रही थी। और इसीलिए बाद में आगे जाकर इसी 22 फरवरी जो थी इसका नेतृत्व कौन कर रही थी, महिलाएं। और इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आप कहोगे कि सर ये तो 22 फरवरी की बात है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। लेकिन इसके लिए हम बात करें तो ये क्या है कि जो 22 फरवरी को जो डेट है, मतलब फरवरी 1918 से पहले रूस के अंदर जो कैलेंडर काम में लिया जा रहा था वो था जूनियन कैलेंडर। और उसके बाद फरवरी 1918 के बाद में जो कैलेंडर काम में लिया जाने लगा, वो जो अपने यहाँ पे सभी जगह जो काम में लिया जा रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर, उस वो यूज करने लगे। और उन दोनों में 13 दिन का डिफरेंस है। इस वजह से ये जो 22 फरवरी की तारीख है वही ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उसमें कितनी हो गई, वैसे 7 मार्च होती है, लेकिन उसके अगले दिन जो 8 मार्च है इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। तो यहाँ पे जब प्रदर्शन करने के लिए जब प्रदर्शनकारी सारे इस शहर में आते हैं, तो यहाँ राजा क्या करता है, राजा थोड़ी प्रदर्शन करने देगा, तो वह क्या करते हैं, अपने जो आर्मी है, जो पुलिस है, उसको आदेश देता है और ये सब तीतर बीतर हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। लौटने के बाद में फिर विचार करते हैं कि बोला ऐसे थोड़ी हम पीछे हटने वाले हैं, हम प्रदर्शन करने गए हैं
तो दोबारा से, लेकिन ध्यान रखें अब तक इनका कोई लीडरशिप करने वाला नहीं है, सारे मजदूर हैं, वो अपने मांगों के लिए यहाँ पे शहर में आए हैं। अब क्या होता है 23 तारीख को तो वो आपस में बातचीत करते हैं, 24 और 25 को वापस क्या करते हैं, यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अब दोबारा से जब प्रदर्शन करने लिए आते हैं तो जार क्या करता है, अपनी जो सेना है उसको आदेश देता है, पुलिस को आदेश करता है कि इन पे सबके पे क्या रखी जाए, निगरानी रखी जाए कि यह कहीं दंगा प्रसाद तो नहीं करे। इसी दौरान क्या होता है 25 जो फरवरी है, इसी को राजा ने ड्यूमा को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। और ड्यूमा क्या है, वहां की संसद है, वहां की संसद है। अब संसद को जब भंग कर दिया तो संसद के जो लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो भी सारे इन जो मजदूर जो प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे उनके साथ मिल जाते हैं। अब उनको नेतृत्व करने वाले मिल जाते हैं, नेतृत्व करने वाले जब मिल जाते हैं तो 26 फरवरी को और 27 फरवरी को भी यहाँ पे प्रदर्शन कंटिन्यू रहता है। और लेकिन 27 फरवरी को क्या करते हैं, पुलिस जो मुख्यालय है वहां पे क्या करते हैं, ये हमला करते हैं। जैसे यहाँ पे हमला करते हैं तो राजा क्या आदेश देता है, अपने घुड़सवार सैनिकों को आदेश देता है कि इन सबको कंट्रोल किया जाए। राजा थोड़ी शांत बैठने वाला है। इतने के अंदर जो घुड़सवार जो सैनिक हैं वो भी क्या करते हैं, राजा को मना कर देते हैं कि हम जो प्रदर्शनकारी हैं इन पे गोली नहीं चलाएंगे। और वो राजा कब तक राजा है, जब तक सेना उसके पास में सेना है। अब क्या है कि उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, यहां तक कि उसकी जो सेना है वह भी उसकी बात नहीं मानती और वह प्रदर्शनकारियों के साथ जाकर मिल जाते हैं। तो जो सैनिक है वो मजदूरों के साथ आ जाते हैं, नेता वहां से पहले ही से ही जा चुके हैं। तो सैनिक और जो मजदूर है ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, सोवियत बनाते हैं, परिषद बनाते हैं। सोवियत का मतलब ये होता है कि वहां पे शासन चलाने के लिए, या तो ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, एक संगठन बना लिया, उसी को यहाँ पे रूस में सोवियत कहते हैं। अब यहाँ और उस प्रकार से क्योंकि पेट्रोग्राद शहर के अंदर सोवियत बनती है इसलिए इसका नाम पेट्रोग्राद सोवियत कहा जाता है, या कहें कि पेट्रोग्राद जो सोवियत है उसका जन्म हो जाता है। अब ये सारे मिलकर ये जो सोवियत है इसके कुछ जो प्रतिनिधि हैं वो राजा के पास जाते हैं और राजा को समझाते हैं। लेकिन उससे पहले ही जो उसके जो कमांडर्स हैं वो राजा को ये समझाते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही ये लोग जहां पहुंचते हैं, कमांडर जब जो सेना का जो कमांडर है वह भी राजा को यही संदेश देता है या उसको समझाता है कि आपको पद देना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो सेना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए क्या करता है 2 मार्च को जार क्या कर देता है, अपनी गद्दी छोड़ देता है। और उसके बाद में सोवियत और जो ड्यूमा है ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वहां पे अंतरिम सरकार बनाते हैं। इस तरीके से जो रूस है उसमें पेट्रोग्राद जो शहर है वहां पे होती है फरवरी क्रांति 1917 में। अब इसके आगे हम फरवरी क्रांति के बाद में क्या स्थिति होती है उसको जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।